राम राम भाई सारियाने, कैसे हैं आप लोग। और मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं डिस्काउंट का एक ऐसा कंसेप्ट लेके जिसको पढ़ के देख के समझ के आप ये कहोगे हाय राम, ऐसा भी कुछ होता है। ये हमको पता क्यों नहीं था आज तक। क्यों हम बाबा आदम के जमाने के तरीके आज तक घसीट रहे हैं। बिना एक्स माने रेशियो से कैसे सवालों को उड़ाया जाता है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक एंड तक देखना और लगातार डिस्काउंट का डिस्काउंट पे डिस्काउंट डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिलता रहा है माय लॉर्ड। नहीं मिला है बच्चों को तो छोटा तरीका, लेकिन इस वीडियो से आपको छोटा तरीका मिलेगा। और ऐसा तरीका जो चाहे प्री का सवाल हो चाहे मींस लेवल का सवाल, इस लैंग्वेज के हर एक क्वेश्चन को आप सेकंड्स में उड़ाओगे। बस आपको शुरू से ले आखिर तक देखना है वीडियो को। आप सीख पाते हो तो कमेंट करना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ऐसी ऐसी अप्रोच, ऐसा ऐसा क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आता हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट करवाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आप भी ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। तुरंत डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां पे जाइए, टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करिए, ज्वाइन कर लिए। हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिलेगी। देखिए बच्चे, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो बिगिनर हैं, अभी तैयारी करना शुरू किए, हमारा कैरियर एप्लीकेशन पर वीओडी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं। जो भी हम लाइव बैच पढ़ाते हैं उनकी आपको एक साथ सारे चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी और वहां से आप अपना सिलेबस जल्दी पूरा कर सकते हो, जो 2024 के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो इस बैच के रजिस्ट्रेशन हमने आज से ओपन कर दिए हैं। 1 सितंबर से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस में। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी सीपीओ में एक दो नहीं, सैकड़ों बच्चों ने जो है सिलेक्शन लिया। लगातार मैं उनके इंटरव्यू भी कर रहा हूं अपने चैनल पर। वो इसी बीओडी बैचेस से पढ़े हुए लड़के थे जिनकी रैंक 1 आई है, रैंक 13 आई है, रैंक 25 आई है, रैंक 100 आई है, रैंक 37 आई है। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है भाई, चलेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा हमारा आज का गोल्डन कंसेप्ट। टाइटल से आप समझ सकते हैं, डिस्काउंट का शानदार कंसेप्ट, ठीक है मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि डिस्काउंट, छूट, बट्टा होता क्या है। डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, खुदरा मूल्य पर। देखिए, हर वस्तु का एक एमआरपी फिक्स होता है मेरे दोस्तों, लेकिन एमआरपी पे सामान बिकता थोड़ा है, कोई डिस्काउंट देके बेचना पड़ता है। तो जैसे सपोज किसी वस्तु पे स्टिकर पे आपने प्राइस लगा रखा है भाई 800 रुपए है भाई, कि ये जो कलम है 800 रुपए की है। आप मार्केट में गए और आप इस कलम को ले आए 750 रुपए की। आपको कितने की बेच दी? 750 रुपए की दे दी दुकानदार ने। तो आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? 50 रुपए का। 800 रुपए का कलम है, दुकानदार ने आपको 750 में बेच दिया, एमआरपी 800 था, तो 50 रुपए का आपको डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट हमेशा मेरे दोस्तों मार्क प्राइस, अंकित मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। बात आप जानते हो, मैं आगे की बात सिखाऊंगा आज। तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस इंटू 100%, ठीक है भाई। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद, अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य है एमपी, आपने उस पर D% का डिस्काउंट दिया। देखिए, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% में से D% डिस्काउंट दे दिया तो आपने वस्तु को बेचा कितने में? इतने में। मार्क प्राइस के 100 माइनस D% में बेचा है दोस्तों। यही क्या होगा? यही वस्तु का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होगा। कंसेप्ट सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहता हूं कि आपने एक घड़ी खरीदी। घड़ी की कीमत है मेरे दोस्तों सपोज 300 रुपए। भाई हम गरीब आदमी हैं, हम इतनी महंगी घड़ी पहन पाते हैं। घड़ी का मार्क प्राइस है 300 रुपए मेरे दोस्तों। और 300 रुपए की घड़ी पे मेरे दोस्तों सपोज आपको डिस्काउंट मिला है 25% का, आपको छूट मिला है 25% का डिस्काउंट। तो आप घड़ी खरीदने के लिए कितना पैसा पे करेंगे? घड़ी का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो भाई 300 रुपए के सामान पे 25% डिस्काउंट मिला। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% पे 25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो घड़ी के लिए कितना पैसा पे करोगे? 100 माइनस 25, 75% आप पे करोगे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 300 का 75% कितना होता है मेरे दोस्तों? 225 रुपए। तो 225 रुपए आप घड़ी का प्राइस दोगे, सेलिंग प्राइस 225 होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, कहानी है इसके आगे की। कहानी है डिस्काउंट पे डिस्काउंट भाई, डिस्काउंट पे डिस्काउंट। एग्जाम्पल से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, एग्जाम्पल से। एक बार आप कंसेप्ट समझ गए तो सवालों को चुन चुन के उड़ाओगे। एग्जाम्पल लेता हूं कि एक वस्तु का, एक घड़ी का मार्क प्राइस 5000 रुपए है। एक घड़ी का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 5000 रुपए है।
इस 5,000 की घड़ी पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है कितने का? 10% का आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो 5,000 रुपए का 10% कितना होता है? 500 रुपए। तो 5,000 पे 500 रुपए का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो घड़ी की कीमत कितनी रह जाएगी? 5,000 में से 500 माइनस करेंगे 4,500 रुपए। क्लियर? आप बताओ, आपको डिस्काउंट मिला 10% का। अगर आपको 10% की छूट मिली है तो वस्तु कीमत कितनी रह जाएगी? 90%। 100% में 10% डिस्काउंट मिलेगा तो वस्तु कीमत कितनी रह जाएगी? 90%। 90% का मतलब होता है 90/100%, का मतलब 1/100, 9/10। यानी कि मेरे प्यारे भाई, वस्तु की जो कीमत है वो क्या रह जाएगी? 5,000 पे 10% डिस्काउंट मिला। 10% डिस्काउंट का मतलब कितना हो जाएगी? वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 5,000 का 9/10। इसी को हम बोलते मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे प्यारे भाई। यानी कि फाइनली घड़ी की कीमत रहेगी 4,500 रुपए। 4,500 में भी आप खरीदने को तैयार नहीं, आप बोले और डिस्काउंट दो हमें, तो 4,500 रुपए पे 10% आपको फर्दर डिस्काउंट दिया जाता है, और डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिया जाता है मेरे दोस्तों। तो इस 4,500, 5,000 पे नहीं, 4,500। अब घड़ी की कीमत कितनी है? 4,500। इस 4,500 पे दोबारा 10% आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो 4,500 का 10% कितना होता है? 450 रुपए। 10% 450। तो 4,500 में से 450 रुपए माइनस करेंगे तो कितना? 4,050 रुपए का सेलिंग प्राइस होगा। आपके मन को तसल्ली होगी, आपने ग्राहक को, आपने दुकानदार को 4,000 रुपए दिए, 50 का नोट दिया और घड़ी खरीद के घर को आए। तो इस 4500 रुपए के सामान पर आपको मेरे दोस्तों 10% का डिस्काउंट मिला। तो घड़ी की कीमत कितनी रहेगी? अगर 100% में 10% डिस्काउंट मिला है तो घड़ी की कीमत रहेगी 90%। 90% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 9/10। 4,500 को 9/10 से मेरे प्यारे भाई, 4,500 को 9/10 से गुणा करेंगे, 4,050 रुपए आएगा। क्लियर है? यानी कि आप डिस्काउंट दे रहे हो 10%, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है 90%। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, घड़ी की कीमत कितनी है? 5,000 रुपए। घड़ी की कीमत कितनी है मेरे दोस्तों? 5,000 रुपए। यस और नो जवाब दीजिएगा। घड़ी का मार्क प्राइस कितना है मेरे दोस्तों? 5,000 रुपए। इस 5,000 रुपए के सामान पर 10% के तो लगातार डिस्काउंट देंगे। 10% डिस्काउंट देते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 9/10। तो मेरे प्यारे भाई, 9/10 घड़ी की कीमत रहेगी 4,500। इस 4,500 पर दोबारा से 10% डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट देने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10, फिर से 9/10 से गुणा होगी मेरे दोस्तों। 2 बार आपने डिस्काउंट दिया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा। 3 बार डिस्काउंट दोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा। ये होगा मेरे दोस्तों घड़ी का सेलिंग प्राइस, जो कि है 4,050। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर ये बराबर होना चाहिए। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बेहतरीन। अगर मैं मार्क प्राइस को इधर 5,000 को बटे में ले आता हूं तो आप जानते हैं कि 4,050 क्या है? घड़ी का सेलिंग प्राइस। 5,000 क्या है मेरे दोस्तों? मार्क प्राइस मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? बराबर क्या आएगा जी? बराबर आएगा 9/10 गुणा 9/10। 2 बार गुणा है 9/10 की, तो 9/10 का स्क्वायर। तो क्या आपको यहां से कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आप जितने बार सक्सेसिव डिस्काउंट दोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर करना है। आपने 2 बार डिस्काउंट दिया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2। 3 बार डिस्काउंट दिया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। 4 बार डिस्काउंट दिया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4। और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। मार्क प्राइस 5,000 है, सेलिंग प्राइस 4,050 है। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो होता है मेरे प्यारे भाई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? मार्क प्राइस 5,000 है, सेलिंग प्राइस 4,050 है, इनका रेशियो। 5 से काटूंगा मेरे दोस्तों, भाई यही आएगा 81/100। 5 से काटेंगे 81 बार, ये 100 बार, 81/100 ही आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर करेंगे जितनी बार डिस्काउंट दिया जाएगा। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर करने का मतलब है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो। अगर सपोज आपके पास सवाल उल्टा होता, सवाल होता जी आपके पास ये, अगर आपके पास सपोज मेरे दोस्तों क्वेश्चन होता उल्टा, एक बार आप कंसेप्ट समझ लो सवाल की,
जो है तसल्ली भी हम करेंगे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है, ठीक है ना, 5,000 रुपए। इस अंकित मूल्य पर x% के दो लगातार डिस्काउंट दिए जाते हैं, x% और x% के दो लगातार छूट दी जाती हैं अंकित मूल्य पर। 5,000 पे x% की छूट दी, वस्तु का कीमत कुछ रह जाएगी। उस नई कीमत पे दोबारा आपने x% का डिस्काउंट दिया और फाइनली सामान को 4,050 रुपए में बेचा। तो सवाल है कि आप वस्तु पे ईच टाइम, प्रत्येक बार कितना डिस्काउंट दे रहे हो, x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सवाल ये आ जाता। आप जानते कि आपने x% के दो लगातार डिस्काउंट दिए। भाई वस्तु का मार्क प्राइस कितना था मेरे दोस्तों, 5,000। दो बार डिस्काउंट देने के बाद, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 2 बार, 2 बार डिस्काउंट देने के बाद घड़ी का सेलिंग प्राइस कितना रहा बच्चा, 4,050, 2 बार डिस्काउंट देने के बाद। तो 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 बार का आपने x% और x% के 2 बार लगातार डिस्काउंट दिए, ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर डिस्काउंट एक ही बार दिया होता, एक ही बार अगर डिस्काउंट दिया होता, तो एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा बेटा, इसका अंडर रूट। अगर डिस्काउंट एक ही बार दिया होता, भाई 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एक बार का क्या होगा, अंडर रूट। 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, एक बार का निकालना है, क्यूब रूट करेंगे। 4 बार का दिया, एक बार का निकालना है, फोर्थ रूट करेंगे। 2 बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो, एक बार ही अगर डिस्काउंट दोगे तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, अंडर रूट लेंगे। 0 से 0, ये 5 से कट जाएगा, 5 अट्टे 40, 5 एकम 5, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 100, यानी कि 9/10। तो ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 9/10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब कि आप जो है मार्क प्राइस 5,000 है, तो 5,000 को आपने 9/10 से गुणा की, तो मेरे दोस्तों कीमत रहेगी 4,500। इस 4,500 को फिर से आपने 9/10 से गुणा की, तो कीमत रहेगी मेरे दोस्तों, सेलिंग प्राइस बन गया 4,050 रुपए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 है, तो आप हर बार डिस्काउंट कितना दे रहे हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 है, तो डिस्काउंट आएगा 1 में से आप घटाओगे, 1 माइनस 9/10 यानी कि 1/10। 1/10 यानी कि 10% आप ईच बार सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हो, 10 का। तो यानी कि x की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो 10 आ गई। तो आपको ऐसे करना है मेरे दोस्तों ऐसे सवाल को। दिस इज द कंसेप्ट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जीरो टू हीरो बैच में मैं इसी बात को जो है बहुत डिटेल में बताता हूं, 1-1.5 घंटा लेके, ठीक है भाई। आई होप मैंने यहां पर कम समय में ही आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूंगा। समझ में आई ये बात, चलेगा। सवालों से और चीजें क्लियर होंगी। हर एक एग्जाम के लेटेस्ट सवाल लिए हैं, 9 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए, सीआरपीएफ का भी सवाल है, आईसीआर का भी है, सिलेक्शन पोस्ट का भी है, सीजीएल का भी है, सीएचएसएल का भी है। कभी जीवन में आपको अगर इस कंसेप्ट में दिक्कत आ जाए तो आगे मैं क्या करूं। सवाल नंबर 1, ये बताओ जल्दी से, आएगी नहीं वैसे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपए है, इसे अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देकर 184.9 रुपए में बेच दिया जाता है। x का मान का होगा x का मान। तो आप जानते एक वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस है 250 रुपए। 250 रुपए, 250 रुपए के मार्क प्राइस पर x% की, ध्यान सुनिएगा, 250 रुपए के मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर x% की 2 लगातार छूट देकर 184.9 में बेच दिया गया। ठीक है, वही कंसेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया है। इस 250 रुपए पर x% के 2 लगातार डिस्काउंट दिए और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना है, 184.9। ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 2 बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। अगर डिस्काउंट एक ही बार दिया होता है तो रेशियो कितना होता है ये, ठीक है ना, अंडर रूट लेंगे। आप बोलोगे आंसर ये इधर आ जाएगा भाई। अगर नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो गारंटी से ऊपर बनेगा, क्योंकि निकलना है अंडर रूट निकलेगा ही। 2500 का अंडर रूट मेरे दोस्तों हो गया जी आपका 50। अब 1849 का अंडर रूट कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 43। यानी कि अगर आप एक ही बार डिस्काउंट देते तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो ये होता 43/50। अगर आप एक बार डिस्काउंट दोगे x% का तो 50 रुपए की वस्तु 43 की हो जाएगी। ठीक है भाई, 50 तक स्क्वायर याद करने, अगर आपको कैलकुलेशन इजी रखनी है तो 50 का समान 43 में हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितना होगा, 7 का ओवर 50।
1/50 2% होता है, 7/50 14% होता है। यानी कि x की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 14 के बराबर है, और यही सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरे दोस्तों। बताइए क्या बेहतरीन तरीका है भैया सवालों को करने का। सवाल नंबर 2 आपके सामने। एक और सवाल पूछता हूं हल्का सा कैलकुलेटिव। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य, एक वॉशिंग मशीन का मार्क प्राइस 7200 रुपीज है, अंकित मूल्य 7200 रुपए। 7200 रुपए पर x% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद 4324.5 में बेचा जाता है। ये सेलिंग प्राइस है, 2 बार डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस है। ये x का मान बताओ भाई। 4324.5 बहुत टिपिकल है। अगर 0.5 हटाना है तो 2 से गुणा 2 से भाग कर लो। अगर मुझे 0.5 हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से भाग। अब 4324 का दुगुना क्या आएगा 8648 प्लस 1, यानी कि 8649/2। ये क्या आ जाएगा भाई 8649/2। ये सेलिंग प्राइस है मेरे दोस्तों। तो 7200 रुपए के एमआरपी का सामान 2 बार डिस्काउंट देने के बाद इतने रुपए में बेचा गया है मेरे प्यारे भाई। ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 बार का। 1 बार का क्या होगा मेरे दोस्तों, इसका अंडर रूट ले लेंगे। आप बोलोगे सर जल्दी से लो। अब बताओ मेरे दोस्तों किससे जाएगा। 6 4 10 8 18 9। तो मेरे दोस्तों ये तो जा ही रहा है, ये तो जा ही रहा है, 9 से कट रहा है। 9 से 72 800 बार। अगर 72 में 9 आ रहा है भाई, ये 9 और 8 8 से तो कट नहीं रहा। अब डिजिटल सम देख लो, 6 4 10 8 18 9 27, 9 से कट ही रहा है। 9 9 81 5 4 9 6 54 9 1 9। तो भाई 961 का अंडर रूट 31। नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 2 की 800 में गुणा 1600, 1600 का अंडर रूट 40। यानी कि ये 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। 1 बार डिस्काउंट दोगे तो 40 रुपए के एमआरपी का सामान 31 का हो जाएगा। तो आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो 40 पर 9 का। 40 का सामान 31 में होगा तो 40 - 31 9 का डिस्काउंट। 1/40 2.5% होता है। 1/40 2.5% स्टैंडर्ड है। तो 9/40 होगा मल्टीप्लाई बाई 9। तो 2.5 निम्मा 22.5, 22.5% के आपने 2 लगातार डिस्काउंट दिए। तो एक्स की वैल्यू 22.5 है मेरे प्यारे दोस्त। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। क्या बेहतरीन तरीका है दोस्त। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 3। देखते हैं कौन इस सवाल को करेगा, कौन करेगा जी। प्यारे बच्चे बनाएंगे इस सवाल को। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है। 3 बार डिस्काउंट देने के बाद इसे 712.89 में बेचा गया। पहला डिस्काउंट 10% का है और बाकी 2 डिस्काउंट में से हर एक x% के हैं। x का मान बताओ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए का है, मार्क प्राइस। इस पे 3 डिस्काउंट देने के बाद बेचा गया 712.89 में। पहला डिस्काउंट x% का है, बाकी जो 2 डिस्काउंट है वो हर एक में x% का दिया गया x का मान। तो ये 1000 रुपए पे पहला डिस्काउंट आप 10% का दोगे तो 1000 का 10% तो 100 होता है। वस्तु कीमत रह जाएगी 900। अब इस 900 पे आपने x% के और x% के 2 लगातार डिस्काउंट दे मारे और फाइनली वस्तु को आपने कितने में बेचा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। फाइनली वस्तु को आपने बेचा 712.89 में। बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्लियर है। 900 का सामान 712.89 में बेच दिया। एक्स का मान 900 रुपए का सामान 712.89 में बेच दिया 2 बार डिस्काउंट देने के बाद। अगर डिस्काउंट एक ही बार दिया होता तो 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, इसका अंडर रूट। ऐसे लिख लो भाई, जरूरी थोड़ा ना वैसे ही लिखें। दशमलव से मेरे दोस्तों 2 जीरो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। 9 से काटेंगे मेरे दोस्तों 712.89 है ना। 9 से जाएगा 8 1 9 7 2 9 और 9 तो 9 7 63। 63 के बाद कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों आपका 8। तो 9 9 81, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। तो ये 10,000 बचा। 10,000 का अंडर रूट आ गया 100 और 7921 का अंडर रूट क्या आ जाएगा भाई, एंड में 21 आ रहा है ना 89। 90 का स्क्वायर 81 से होता है, उससे कम है तो 89 आएगा। वैसे भी 89 का बेस जो है वो 100 है, 100 से 11 कम है। 11 का स्क्वायर 121, एंड में 21 आ रहा है।
यानी कि 7921 का अंडर रूट आएगा 89। बहुत अच्छी ट्रिक है अंडर रूट निकालने की, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा। तो 100 का सामान 89 में हो जाएगा एक बार डिस्काउंट देने के बाद। तो आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 11 परसेंटेज में 11। तो x की जो वैल्यू वो 11 है और यही सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। बताओ बच्चों, मजा आया? बहुत मैंने ज्यादा लिख दिया आपको समझाने के लिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये बताएंगे सीजीएल का 2019 के प्री का सवाल, हालांकि मैंने डाटा को थोड़ा सा चेंज कर दिया इस सवाल में, बनाएंगे क्योंकि वो बहुत मरे डाटा का सवाल था। बनाओ। देखो स्टूडेंट, मैं आपको दो तरीके से, देखो दो क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। मैं आपको एक और तरीके से सोचना सिखाऊंगा इस सवाल को। देखो, एक वस्तु के मार्क प्राइस पर दो डिस्काउंट देंगे x% के और x% के, और जो कुल डिस्काउंट है वो 453.6 रुपए का है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का मार्क प्राइस 1260 है, तो x का मान क्या होगा? इस सवाल की ऑप्शन देखो दशमलव में नहीं है, इंटीजर में है इस सवाल के ऑप्शन। इजी डाटा है, इजी डाटा है। डेसिमल में होता, फ्रैक्शन में होता तो मैं एक बार को नहीं करता इस तरीके से। सुनेगा, एक वस्तु का मार्क प्राइस जो है वो 1260 है, मार्क प्राइस। इस मार्क प्राइस पर आपने x% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, और 1260 पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद जो टोटल डिस्काउंट हुआ 1260 रुपए के सामान पर x% की दो लगातार छूट देने के बाद जो कुल छूट है, जो टोटल डिस्काउंट है, वो 453.6 रुपए, 453.6 रुपीज है। तो आप मुझे बताओ कितना परसेंट है, जवाब दीजिएगा। 1260 पे टोटल डिस्काउंट 453.6 रुपए मिला, कितने परसेंट का मेरे दोस्तों? इंटू 100%। कितने परसेंट का टोटल डिस्काउंट आपको मिला? 100%। 0 से 0, एक 0 से दशमलव। बताइएगा मेरे प्यारे भाई। 126 में 14 आ रहा है तो 14 से तो कटेगा ही कटेगा। 14 तिया 42, 3 14 दूनी 28, 5 14 चौका और 14 निम्मा, तो 324/9 आ गया भी 9, ये आपका 36%। यानी कि आपको 36% का टोटल डिस्काउंट मिला है। और 36% टोटल डिस्काउंट कब मिल सकता है? जब ना तो 18 का सक्सेसिव हो, ना 24 का सक्सेसिव हो, ना 25 का सक्सेसिव हो, जब 20 का दो बार सक्सेसिव निकाला जाए। भाई मैंने आपको बताया x% और y% के सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? x + y - xy/100। अगर आपको टोटल 36% डिस्काउंट मिला है, 36% डिस्काउंट तभी मिल सकता है जब 20 और 20 का दो बार सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया जाए। 20 + 20 - 20 गुणा 20/100, 20 + 20 - 20 गुणा 20/100, तो आएगा 40 - 4 36%। यानी कि आपको 20% के दो लगातार डिस्काउंट दिए गए। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा। इजी है भाई। अगर मैं ये सब लूंगा तो ये तो दशमलव में आएंगे ना, इनका सक्सेसिव निकालूंगा इसका, तो इजी आएगा। 20 और -4 36, दिमाग में कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन अप्रोच होगी इजी डाटा के सवालों के लिए। ठीक है बच्चे। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, ये भी ऐसा ही सवाल है, बट मैं इसको आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही समझाऊंगा। सवाल नंबर 5 बनाओ। कैसे करेंगे? एक वस्तु, बहुत बेहतरीन सवाल है, मैं इसका जबरदस्त मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ऐसे तरीके आपने देखे नहीं होंगे पहले। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है। x% की दो लगातार छूट देने के बाद अंकित मूल्य 587.4 रुपए की अंकित अकेली छूट के बराबर है। मार्क प्राइस पर x% की दो लगातार छूट देने के बाद जो डिस्काउंट है वो 587.4 रुपए के एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। यदि मार्क प्राइस पर सिर्फ x% का एक ही डिस्काउंट दिया गया होता, अगर मार्क प्राइस पर सिर्फ x% की एक ही छूट दी गई होती, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होता, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता, अगर x% का एक ही सिंगल डिस्काउंट दिया गया होता। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, यहां पे x की वैल्यू निकालनी नहीं है, ना ही जरूरत है, पर मैं x भी आपको निकाल के बता दूंगा कि एक वस्तु का मार्क प्राइस 1500 रुपए है। इस 1500 रुपए पर x% की दो लगातार छूट दी गई, और इन दो लगातार छूट के जो सिंगल डिस्काउंट है,
वो 587.4 रुपए के बराबर है। अगर 1500 रुपए पर आपको टोटल डिस्काउंट 587.4 रुपए का मिला है तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा भाई? सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा देंगे। मार्क प्राइस पे 1500 में 587.4 का डिस्काउंट मिला है तो सेलिंग प्राइस होगा। अब देखो 1500 में से आप 587.4 ना घटा के 600 घटाओ, 900 आएगा। 900 87 मतलब 88, 912.6, 912.6 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस डायरेक्ट दिया नहीं, निकालना पड़ा। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाएंगे। ये 2 बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। 2 बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। अगर एक ही बार डिस्काउंट दिया जाए तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा? अगर मैं एक ही बार डिस्काउंट दूं तो अंडर रूट होगा। अंडर रूट होगा तो 0.0 आएगा। 15,000 को किससे काटें परफेक्ट स्क्वायर बने? तो 6 से काटो कि मेरे दोस्त 2500 बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। और यहां 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 3 एक 6 पंजे 30, एकम 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो भाई 2500 का अंडर रूट 50 और 1521 का अंडर रूट आ जाएगा 39, 39। तो ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 39/50। अगर आप वन टाइम ही डिस्काउंट दोगे X% का तो 50 के एमआरपी का सामान 39 में बेचना पड़ेगा। अगर आपसे X की वैल्यू पूछी होती तो आप ये कहते कि अगर आप एक बार डिस्काउंट देते हो तो 50 का सामान मेरे दोस्तों 39 में बेचना पड़ता है, तो आप डिस्काउंट देते हो 50 पे 11 का। 1/50 2% होता है, 11/50 22% होता है। तो x की जो वैल्यू वो 22 आ जाती अगर x का मान पूछता। अगर तो x% बराबर 22%, x का मान 22 है, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे दोस्तों आया एक बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। बट पूछा क्या है सवाल में? सवाल में यह पूछा गया है कि मार्क प्राइस तो फिक्स अंकित मिले 1500 रुपए, अगर हम एक ही बार डिस्काउंट देते X% का तो सेलिंग प्राइस क्या होता? अगर एक बार डिस्काउंट होते तो 50 मार्क प्राइस के लिए 1500 रुपए है, 50 का एमआरपी का सामान हो जाता है मेरे दोस्तों 39 में सेल। तो 50 के लिए 1500 रुपए है 30 गुना, तो 39 की वैल्यू भी 30 गुना होगी ना। 39 दिया 117, 1170 रुपए आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा। ए ऑप्शन आंसर। एक बार डिस्काउंट दोगे तो 50 का सामान 39 में सेल करना पड़ेगा। 50 की वैल्यू 1500, एमआरपी 1500, 30 गुना तो 39 की वैल्यू भी 30 गुना 1170। तो रेशियो से आप इस सवाल को एक ही लाइन में निपटा सकते हो, ठीक है भाई। चलेंगे एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, सवाल नंबर 6। देखते हैं कौन बताएगा इस सवाल का आंसर। सवाल सीआरपीएफ के पेपर में पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है भाई। आपको मजा तो आ रहा होगा। अब इस सवाल को खुद से करने की सोचो आप। बोला है एक वस्तु का मार्क प्राइस 800 रुपए है, X% की 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद इसे 612.5 रुपए में बेचा जाता है। यदि उसी मार्क प्राइस पर 2x% का एक सिंगल डिस्काउंट दिया जाए उसी मार्क प्राइस पर, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो भाई हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो 2x% डिस्काउंट आएगा। तो ध्यान से सुनो, एक वस्तु का मार्क प्राइस है 800 रुपए। अब इस 800 के मार्क प्राइस पर आपने x% की 2 लगातार छूट दी और वस्तु को 612.5 रुपए में बेचा है। सेलिंग प्राइस है 612.5। हालांकि इसको भी आप 612.5 को भी आप वो लिख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। 612.5 के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा, 1225/2। तो ये 1225/2 आ जाएगा मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस। ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 800 रुपए का सामान 1225/2 में बेचा गया। 600 का दुगुना 1200, 12.5 का दुगुना 25, तो 1225/2 हो गया। तो एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा इसका? अंडर रूट। अब देखो मेरे दोस्तों, ये तो बहुत आसानी से निकल गया। 1225 किसका स्क्वायर होता है? 35 का। 3 चौक 12, 5 का स्क्वायर 25, और ये 800 दूनी 1600, 1600 का अंडर रूट 40। यानी कि ये आ गया मेरे दोस्तों 1/8। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है, सॉरी 7/8, 5 से जाएगा ना 7/8। तो ये एक बार डिस्काउंट देने के बाद का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यानी कि आप डिस्काउंट दे कितना रहे हो? 8 पे मेरे दोस्तों, 8 का सामान 7 में हो जा रहा है तो डिस्काउंट दे रहे हो आप 1 का।
ईच टाइम, तो 1/8 होता है 12.5%, 12.5%, यानी कि x की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो 12.5 है, x परसेंट जो वो 12.5% के बराबर है। तो x की वैल्यू जो वो 12.5 है, तो 2x की वैल्यू कितनी है, 12.5 का दोगुना 25%। यानी कि सवाल मेरे पास अब केवल इतना है कि 800 रुपए के एमआरपी पर अगर 25% का सिंगल डिस्काउंट दिया जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। 800 के एमआरपी पे 25% आप डिस्काउंट दोगे, 800 का 25% होता है 200 रुपए, 25% मतलब 1/4, तो सामान का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 600 रुपए आएगा मेरे दोस्तों, 600। भाई मार्क प्राइस तो फिक्स है ना, सेलिंग प्राइस बदल देंगे 600 रुपए। बताइए मजा आया कि नहीं आया, बहुत मजा आया। बस एंड तक इस कंसेप्ट की कमर और तोड़ लेते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर 7। बताइएगा मेरे भाई साहब इस सवाल का क्या आंसर होगा। सवाल आईसीआर टेक्नीशियन 2023 के पेपर में आया है। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी बनाएंगे। बहुत मजा आएगा जी आपको ये कंसेप्ट सीख के, मजा आया भी है जी। कौन बालक करेगा, सवाल की बड़ी लैंग्वेज को देख के घबराना नहीं है, आपसे सवाल घबराना चाहिए, आप सवाल से मत घबराओ। लाइट ज्यादा आ रही है क्या भाई, करो जल्दी से। एक वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 750 रुपए है। मार्क प्राइस पर X% वाली दो क्रमिक छूट देने के बाद इट इज सोल्ड फॉर 634.8 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 20% लेस देन इट्स मार्क प्राइस। वस्तु का क्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य से 20% कम है। ओके, if the article is sold for after giving a single discount of 2x% on the same mark price, यदि आर्टिकल को उसी अंकित मूल्य पर 2x% के सिंगल डिस्काउंट देने के बाद बेचा जाए, देन व्हाट इज द गेन परसेंट, तो वस्तु पे लाभ कितना होगा। भाई वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपए है। सवाल में चीख चीख के क्लियर कर दिया कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से 20% कम है। कॉस्ट प्राइस जो है मार्क प्राइस से 20% कम है, तो कॉस्ट प्राइस तो 750 है, 750 का 20% कम करोगे तो कितना रह जाएगा, 80%। अब 750 का 80% क्या होता है भाई, 75 गुणा 4 300 होता है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, तो 75 गुणा 8 600, यानी कि कॉस्ट प्राइस आएगा 600 रुपए, क्रय मूल्य 600 रुपए आ गया। मार्क प्राइस 750 रुपए का 20% 150 कम कर देंगे, 750 का 20% 150 कम कर देंगे, 600 रुपीज सीपी आ गया। लेकिन सीपी नहीं निकालना, बट सीपी की जरूरत पड़ेगी प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे। भाई वस्तु का मार्क प्राइस है 750 रुपए, इस 750 के मार्क प्राइस पर आपको 2 डिस्काउंट देंगे X% के लगातार, और 634.8 रुपए में बेचा गया। ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है 2 बार डिस्काउंट देने के बाद। एक बार डिस्काउंट दोगे तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, अगर एक ही बार डिस्काउंट दोगे तो आप कहोगे सर इसका अंडर रूट दे मारो आप, सर काहे टेंशन लेते हैं, दशमलव से मेरे दोस्तों 0। 7500 में 3 से काटेंगे, बढ़िया मस्त बनेगा भैया। ये जो है 2116 और 7500 का अंडर रूट आ जाएगा जी 2500, तो 2500 का अंडर रूट 50 और 2116 का हो जाएगा भाई, 50 से तो कम ही रहेगा, 16 आना चाहिए एंड में, 46। कैसे पता लगा मैंने इतनी जल्दी, 46 का बेस है 50, 50 से 46 4 कम है, 4 का स्क्वायर देखो लास्ट के 2 डिजिट 16 है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं मेरे दोस्तों वो क्या होते हैं पता भी है आपको, 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। तो भाई ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया मेरे दोस्तों यहां पर 1 टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि 50 पे आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 4 का, एक बार में 50 का सामान 46 में, तो 4 का डिस्काउंट दे रहे हो। 1/50 होता है 2%, 4/50 8%, यानी कि x की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, अगर आपसे x का मान पूछा जाए तो यहां पर 8 है x का मान।
आपसे पूछा मार्क प्राइस पर 2x% का सिंगल डिस्काउंट दिया जाए, अगर x की वैल्यू 8 है तो 2x कितना आ जाएगा 16%। तो मार्क प्राइस है 750 रुपए, 750 रुपए पे 16% आप डिस्काउंट दोगे सिंगल, तो कितने बेचोगे? अब 750 का 16% क्या होता है मेरे दोस्तों? 750 गुणा 4 आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 750 का अगर मैं 4% निकालूं तो 30 आएगा, तो 16% आएगा 120 रुपए। 75 गुणा 4 300 होता है। तो मेरे दोस्तों 750 का 16% 120 रुपए आएगा, तो सेलिंग प्राइस आएगा जी 630। यानी कि अगर आप मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट दोगे तो सामान को 630 रुपए में बेचोगे। 600 रुपए का सामान 630 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना होगा? आप रेशियो ले लोगे, रेशियो 20 से चला जाएगा जो है आपका, 20 से तो नहीं जाएगा, 0 से जाएगा, फिर आपका 3 से जाएगा, 20:21। यानी कि आपको प्रॉफिट होगा 1 रुपए का 20 पर 5%। 5% ही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। 600 रुपए का सामान 630 में बेचा, 600 रुपए का सामान, इतना भी मत करो, 600 रुपए का सामान 630 में बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ 30 रुपए का। 600 का कितना परसेंट है? 5%। 600 का 10% 60 होता है, 5% 30 हो जाएगा। क्या प्यारा सवाल है, मुश्किल नहीं है, बस काफी सारी चीजों को रिलेट कर दे। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, लेटेस्ट